बुंदेलखंड के समस्त लोकगीत कलाकारों को धीरू राजा की तरफ से सादर नमस्कार। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बुंदेली लोकगीतों से गंदगी को हटाने के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है, चला रहे हैं। मैंने इस मुहिम का बहुत समर्थन किया है, साथ भी दिया है और आज भी दे रहा हूँ। सिर्फ अंतर ये हो गया है कि कुछ लोगों से हमारा तरीका उनके तरीके से मेल नहीं खा रहा है और हमें लगता है कि वो खाएगा भी नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें गंदगी हटानी है, गीतों से अगर हमें गंदे शब्द हटाने हैं, तो हमारी वाणी से गंदे शब्द नहीं निकलने चाहिए। कलाकार कोई भी हो, हमारा भाई है, उसको हम समझा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा प्रयास नहीं किया है। हमने उसको एक तरह से जो जलती हुई आग पे तेल डालने का, घी डालने का काम होता है, पेट्रोल डालने का काम होता है, वो किया है, जो सरासर गलत है, खासकर मेरी नज़र में। मैं नहीं चाहता किसी कलाकार को कोई दो कौड़ी का कहे या कोई भी राह चलता आदमी उसको गाली दे जाए, क्योंकि आप भी कलाकार हो, मैं कलाकार नहीं हूँ। मुझे सिर्फ एक कवि के तौर पे देखा जाता है कि हाँ, और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ, मैंने दो अर्थी गीत लिखे हैं, मैंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। क्यों किया है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं सुनता आया हूँ, इसलिए मैंने किया है। जब मैं लोकगीत नहीं लिखता था, सिर्फ भजन लिखता था या कीर्तन लिखता था, तब मुझे पता ही नहीं था लोक गायन होता क्या है। जब लोकगीत लाइन में आया, सबका एक समय होता है, मेरा भी समय आया, मुझे भी लगा कि नहीं यार, लोग लाइन में जाना चाहिए। मैं आया, मैंने लिखना शुरू किया, लोगों ने मुझे बताया, कलाकारों ने बताया कि ऐसे ऐसे शब्द डालने हैं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे वैसे मैंने करना शुरू किया। अब वो मेरी हैबिट में आया, उसका मुझे थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ अच्छे गीत भी लिखने की कोशिश की है और आप लोगों का सबका प्यार भी उन गीतों को मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और उस गलती का भी मैं एहसास करता हूँ जो मैंने अपने गीतों में की है। और एहसास सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग इस मुहिम में शामिल हुए हैं, इस मुहिम को जिनने शुरू किया है, उनने अपनी गलतियों को एहसास किया है कि हाँ, हमसे पहले गलती हुई है। ठीक है, अगर आपने पहले गलती करके अपना सुधार किया है, तो हम लोग बाद में गलती करके अपना सुधार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। जो तरीका आप लोगों ने अपनाया है, इस तरीके से कतई मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा और ना ही इन धमकियों के सामने या किसी तरह के दबाव के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, प्यार से आप कहिए, जो एक बड़े भाई का अधिकार होता है, आप उस अधिकार से, बड़े भाई के अधिकार से, कई कलाकारों के आप पिता के तुल्य हैं, उनको पिता के रूप में समझाइएगा, लेकिन नहीं, आप लोग छोटे कलाकारों को या उन कलाकारों को जिनसे आपको या तो चिढ़ है या कोई आपकी पर्सनल बुराई है, उन लोगों को टारगेट बना के उनके गंदे गीतों को रिलीज करके और साथी कलाकारों को, महिला कलाकारों को पीछे से फालतू के दो कौड़ी के लोगों से आप गालियां दिलवा रहे हो। ये बात मुझे गवारा नहीं है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो, जो भी लग रहा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो रिलीज करने का मेरा केवल एक ही तात्पर्य है। मैं नहीं चाहता मैं किसी दूसरे के चैनल से वीडियो अपना रिलीज करवाऊं, लेकिन नहीं, मेरी जो बात है वो इस चैनल के माध्यम से, अपने खुद के चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि अब जब मेरा नाम ही सामने आ गया है, भाई, अगर आप मुझे अपना मानते थे, मेरा गीत कोई भी ऐसा मंच पे पहुंचा था, तो आपको मुझसे फ़ोन करके बात करनी थी कि राजा, आपने ये गीत कब लिखा है, ये आपका आज गाया जा रहा है, तो क्यों गाया जा रहा है। आप इन कलाकारों को रोक नहीं सकते हो, लेकिन नहीं, आपको धीरू राजा से उम्मीद नहीं थी। धीरू राजा से किसको क्या उम्मीद हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, तो खुद धीरू राजा नहीं जानते हैं, और हमें भी तो आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं चंद लाइन रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। जिसको कोई शिकायत हो वो भी कमेंट करे, और जो मेरी बात से सहमत हो वो भी कमेंट करे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप कलाकारों की बेइज्जती नहीं कर सकते, ये अधिकार आपको है ही नहीं। अब जबरदस्ती में अगर आपको करना है, पब्लिसिटी के लिए अगर आप ये कर रहे हो, तो आप कीजिएगा,
पीछे से। मैं भी उसी मुहिम का हिस्सा हूं। मैं भी चाहता हूं, हर कवि ये चाहता है, हर एक कलाकार चाहता है कि मेरे मुंह से, मेरी कलम से गंदे शब्द ना लिखे जाएं, लेकिन उसका ये तरीका कतई नहीं है। इसीलिए कहना है कि लड़ाई जो तुम्हारी है, लड़ाई वो हमारी है, कार्यशैली मगर हम आपकी न्यारी है, न्यारी है। आपको गालियां देने से कुछ शायद मिला होगा, हमें ये गालियां देना व सुनना दोनों भारी है, हमें ये गालियां देना व सुनना दोनों भारी है। क्योंकि आप जब संस्कारों की बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शक होता है फिर आपके संस्कारों पे। क्या यही आपके संस्कार हैं कि आप दूसरों को गालियां दें? क्या यही आपके संस्कार हैं कि आप दूसरों को ये कहे कि ये तो सच है कि मां है, बाप का पता नहीं है? इतना अपने शब्दों के माध्यम से अपने आप को दूसरे की नजर में इतना ना गिराएं कि लोग कहने पे मजबूर हो जाएं। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी जारी करूंगा और आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों के कमेंट मुझे प्रेरित करेंगे, आप लोगों के कमेंट मुझे बताएंगे कि आगे मुझे इस बात को लेके आना चाहिए अथवा नहीं आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत माता, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेली।